करने जा रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवा दूं कि मानव भूगोल क्या है। मैंने आपको बताया था कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो है भौतिक भूगोल, दूसरी क्या है, मानव भूगोल। और हमारी बीए सेकेंड ईयर में जो बुक लग रही है उसका नाम क्या है, मानव भूगोल। और मैंने एक फर्स्ट वीडियो पहले बनाया था मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा वाला, उसके अंदर मैंने आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको शॉर्टकट में उसका अर्थ बता देता हूं कि मानव भूगोल में हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं, या मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण, या हम यूं कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया सिंपल से वे में कि मानव भूगोल में मानव और उससे संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव अपने पर्यावरण में रहता है, किन किन कार्यों को करते हैं, उन सब का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, मानव भूगोल के अंदर हम करते हैं। आज हम इसका करने जा रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मोटे तौर पे 6 पहलुओं को शामिल किया जाता है। वो 6 पहलू क्या है, यानी कि 6 पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो 6 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र करने जा रहे हैं। ठीक है, विषय क्षेत्र के कौन कौन से पहलू हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो पहलू है, ठीक है, उसको बोला जाता है जनसंख्या। ठीक है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, तीसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य, चौथे की बात करें हम विभिन्न प्रदेशों से सामाजिक आर्थिक संबंध। ठीक है, एक आता है वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन, और एक आता है समय अनुसार विकास की दशा, समय अनुसार विकास की दशा। तो ये 6 पहलू जो है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या है वो 6 पहलू, वापिस से हम इनको रिवाइज करेंगे। और अब देखिए, कुछ पॉइंट जो है मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम करने जा रहे हैं, और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कुछ पहलुओं को शामिल किया जाता है, जो पहलू जो है एक टेबल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, पहला विषय क्षेत्र हम देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र करने जा रहे हैं, मानव का ही अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या। तो सबसे पहला जो विषय क्षेत्र में पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? जनसंख्या। इसको हम पूरा अगर हम इसको बोले तो प्रदेश की जनसंख्या, जिस प्रदेश में मानव रह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, तो विषय क्षेत्र का पहला पॉइंट ये हो गया। अब जिस प्रदेश में मानव रह रहा है, प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, वहां पर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जा रहे हैं? संसाधन का मतलब होता है वे सभी साधन, ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो संसाधन है। हर चीज वो हमारे लिए संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करेगी? पूरा करेगी। नेक्स्ट बात करें सांस्कृतिक भूदृश्य, यानी कि मानव ने जिन भूदृश्यों का निर्माण किया है उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मकान की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य। जिसका निर्माण मानव ने किया है वो क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, एक बात याद रखना, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है, लेकिन मानव के द्वारा सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण का निर्माण किया जाता है। यह बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, विभिन्न प्रदेशों से सामाजिक आर्थिक संबंध। ठीक है, मानव जिस प्रदेश में रह रहे उसके आसपास के जो प्रदेश हैं उसके उन प्रदेशों के साथ कैसे रिलेशन है, उन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, वातावरण से समायोजन भी। क्या मानव जिस वातावरण के अंदर रह रहा है क्या उसने उसके साथ समायोजन कर रखा है? उन चीजों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। नेक्स्ट आ रहा था समय अनुसार विकास की दशा, यानी कि समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मानव ने क्या अपना विकास किया है या नहीं, उसका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। इतनी बात समझ में आई आपको? भी मैंने आपको क्या चीज बताई, अगर आपको ये समझ में आ गया, ये पहलू समझ में आ गए, तो जितने भी जो आगे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अपना विषय क्षेत्र रखा है तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम टॉपिक कर रहे हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र के पहलू मैंने आपको बता दिए। अब एक विद्वान के अनुसार, ठीक है, जिसका नाम है जीन ब्रूंज के अनुसार विषय क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं जीन ब्रूंज के अनुसार करने जा रहे हैं। इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, ठीक है, दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो सभ्यता के विकास के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। तथ्यों के आधार पर विषय क्षेत्र। तो क्या बात मैंने बताई, जीन ब्रूस के अनुसार विषय क्षेत्र हम करने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, दो आधारों पर अपना विषय क्षेत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, पहला तो आ गया सभ्यता के विकास के आधार पर विषय क्षेत्र, दूसरा क्या बताया, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर विषय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो सभ्यता के विकास के आधार पर जो विषय क्षेत्र बताया था, इसको आगे फिर उप विभागों में बांट दिया इन्होंने। ठीक है, अब कौन कौन से उप विभागों में बांटा, पहला तो था इसके अंदर प्रमुख आवश्यकताएं।
ठीक है, पहला क्या था, प्रमुख आवश्यकताएं, पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, भूमि का शोषण। तीसरे की बात करें, सामाजिक भूगोल। चौथे की बात करें तो राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। पहले तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। सभ्यता के विकास के आधार पर विषय क्षेत्र जो है उसको आगे फिर जीन ब्रूस ने क्या किया, उपविभागों में बांट दिया। कौन कौन से इसके उपविभाग हैं? तो पहला जो है, प्रमुख आवश्यकताएं मानव की कौन सी होती है, भूमि का शोषण जो है मानव कर रहा है, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। इन सब पॉइंटों को किसके अंदर शामिल कर दिया, सभ्यता के विकास के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अब देखो इसके भी उपविभाग बना दिए उन्होंने, ठीक है। पहला क्या बनाया, भूमि का अनुत्पादक, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, मानव की विजय। तीसरा, मनुष्य द्वारा विध्वंसात्मक या विध्वंसक कार्य, यानी कि समाप्त करने वाले कार्य। अब देखो क्या मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जीन ब्रूस ने क्या किया है, विषय क्षेत्र को दो यानी कि भागों पर बांट दिया है। एक तो सभ्यता का विकास के आधार पर और दूसरा क्या है, सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अब देखो अगर हम इसके अंदर बात करें, सभ्यता के विकास के अंदर जो आधार पर उन्होंने अपना विषय क्षेत्र दिया था, इसको पुनः क्या किया इन्होंने, उपविभागों में बांट दिया। तो ये क्या हो गए इसके उपविभाग, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, प्रमुख आवश्यकताएं, भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है। ये तो किसके उपविभाग हो गए, सभ्यता के विकास के आधार पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, इसको पुनः तीन भागों में बांट दिया। देखो भूमि का अनुत्पादन, ठीक है, और वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, और मनुष्य द्वारा विध्वंस यानी कि समाप्त, क्या समाप्त किया है मानव ने, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, इसके तीन उपविभाग हो गए। क्या हो गए इसके उपविभाग। अब देखो मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जीन ब्रूस जो है, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, जीन ब्रूस की, ठीक है। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को तीन प्रमुख व 6 उपविभागों में बांटा है, उपविभागों में बांटा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। जीन ब्रूस ने विषय क्षेत्र को तीन प्रमुख व 6 उपविभागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है, तो वो आ रहा है मनुष्य द्वारा
अब देखो यही वाले 3 पॉइंट जो है, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, उसके बाद उन्होंने जो अपनी डिटेल दी है वो इन तीनों के आधार पर ही दी है, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जीन ब्रूस ने विषय क्षेत्र को 3 प्रमुख व 6 उपविभागों में बांटा है। तो 3 जो प्रमुख है वो ये रहे, भूमि का अनुत्पादन, वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय और मनुष्य द्वारा विध्वंसात्मक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मनुष्य द्वारा पहला पॉइंट मनुष्य द्वारा अनुत्पादक, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने 2 उप विभागों के बारे में बता दिया। क्या भाई, मानव ने क्या किया है, भूमि का अनुत्पादक यानी कि प्रयोग किया है, यानी कि उसके ऊपर कृषि नहीं, कृषि के अलावा क्या किया है, उसने एक तो मकान बना दिए हैं, दूसरा क्या कर दिया है, सड़कों का निर्माण कर दिया है, ठीक है। आगे बात समझ में, मनुष्य द्वारा अनुत्पादक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो 2 पार्ट बताए हैं उन्होंने, उप विभाग बताए हैं, क्या बताए हैं, मकान व सड़क। अब मानव ने क्या किया है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने घरों को बनाया है, ठीक है। वहां की जलवायु जिस प्रकार की है उस प्रकार के घरों को मानव ने बनाया है, ठीक है। और मानव ने परिवहन के लिए अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की सड़कों का निर्माण किया है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो हम अगर बात करें, दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, मानव की विजय, ठीक है। अब देखो वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, तो मानव ने क्या कर लिया, वनस्पति जगत और जीवों पर क्या प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। तो इसके अंदर उन्होंने जो जो उप विभाग बताए हैं, एक तो बताया है कृषि और एक क्या बताया है, पशुपालन। अब देखो मानव ने क्या है, भी प्राचीन काल की अगर बात करें हम, तो मानव जो है स्थानांतरित कृषि करता था। अगर वर्तमान की बात करें तो मानव जो है आधुनिक तरीके से कृषि करने लग गया है। अगर पर्वतीय भागों पर बात करें हम तो सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर कृषि कर रहे हैं। मैदानी भागों में अगर हम बात करें तो नदियों के द्वारा सिंचाई करके क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। पशुपालन की बात करें तो जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में जो मानव रह रहा है वहां पर उस प्रकार के ही पशुओं को वो पाल रहा है। अगर हम बात करें गर्म प्रदेश की तो सिंपल सी बात है, गाय, बैल, बकरी, भेड़, ऊंट इनको पालेगा। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो रेंडियर को पालेगा और किसको पालेगा, यामा को पालेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मानव जिस प्रकार की जलवायु में रह रहा है उस प्रकार के ही हम बात करें तो पशुओं को वो क्या कर रहा है, पाल रहा है। तो सबसे पहले इन 2 पॉइंटों को हम देख लें। मनुष्य द्वारा अनुत्पादक, इसमें तो मकान और सड़क की बात आ रही है, ठीक है। वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, कृषि और पशुपालन आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो कितने कर लिए हमने, 2। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया भूमि का विनाशात्मक उपयोग। अब देखो भूमि का विनाशकारी भी कर सकते हैं, विनाशात्मक भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे तो वो लिख सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहां मैं विनाशकारी कर देता हूं, विनाशकारी, विनाशकारी उपयोग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब देखो भूमि का विनाशकारी उपयोग।
अब देखो मानव ने क्या किया है, मानव की प्रवृत्ति अगर हम बात करें तो देखो वो लालची प्रवृत्ति है। मानव क्या कर रहा है, निरंतर जो है भूमि को खोदकर खनन का कार्य कर कर विभिन्न प्रकार के खनिजों को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार की मानव के द्वारा प्रकृति के साथ अगर हम बात करें आर्थिक लूट जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो आज हम अगर वर्तमान स्तर की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर मानव के द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, खनन का कार्य किया जा रहा है, खदानों का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो जिसके कारण हम यूं कह सकते हैं कि मानव की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो गई है, लालची हो गई है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन से दो पॉइंट शामिल किए जाते हैं, एक तो खनन वाला पॉइंट शामिल किया जाएगा, उपविभाग बन जाएगा इसका। अगर एक हम बात करें तो सांस्कृतिक दृश्य, सांस्कृतिक दृश्य यानी कि एक तो खनन वाली बात आप बता दोगे, संसाधनों का जो है दोहन कर रहा है। दूसरी अगर हम बात करें सांस्कृतिक दृश्य की तो बहुत सारे दृश्य जो है मानव ने निर्मित किए हैं धरातल के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट मैंने इसके अंदर क्यों बताया, जीन ब्रूस ने यहां क्यों जोड़ा है, क्योंकि मानव ने दृश्यों को निर्मित करने के लिए कहीं ना कहीं पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। ठीक है, चाहे वहां पर मकान बनाया है, चाहे वहां पर सड़क बनाई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सभी के सभी कार्य जो है सांस्कृतिक दृश्य के अंदर आते हैं, भूदृश्य जिसको हम बोलते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। और कहीं ना कहीं पर उसने मानव ने क्या किया है, भूमि को नुकसान पहुंचाया है। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, जीन ब्रूस जो है उसने विषय क्षेत्र को तीन प्रमुख, तो एक नंबर मनुष्य द्वारा अनुत्पादक, दूसरा है वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, और तीसरा क्या हो गया, भूमि का विनाशकारी उपयोग। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बात की थी कि 6 उपविभागों में बांटा है। तो पहला उपविभाग हर पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है। देखो मनुष्य द्वारा अनुत्पादक, इसके अंदर मकान आ गया और सड़क की बात बताई। वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, इसके अंदर कृषि 3 हो गया, पशुपालन 4 हो गया। अगर हम बात करें भूमि का विनाशकारी उपयोग तो इसके अंदर भी 5 नंबर पर खनन और 6 नंबर पर सांस्कृतिक दृश्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, जीन ब्रूस ने विषय क्षेत्र को सबसे पहले तो है कितने पॉइंटों में विभाजित किया, उसने 2, सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। आगे बात समझ में। अब उन्होंने क्या किया, इसको फिर उपविभागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास के आधार पर 4 उपविभागों में बांट दिया। प्रमुख आवश्यकताएं, मानव की जो प्रमुख आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब देखो भूमि का शोषण, मानव क्या कर रहा है, भूमि का लगातार क्या कर रहा है, शोषण। क्यों, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को धरातल से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। सामाजिक भूगोल यानी कि जिसमें अगर हम बात करें एक प्रकार से ये भूगोल मानव भूगोल की क्या है, शाखा है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल, ये भी क्या होगी, मानव भूगोल की शाखाएं। और इसको भी किसके अंदर शामिल कर दिया, जीन ब्रूस ने विषय क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, और किसके उपविभाग है ये, सभ्यता के विकास के आधार पर जो पॉइंट है उसके क्या है, ये उपविभाग हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर तो 3 उपविभागों में बांट दिया। भूमि का अनुत्पादन, दूसरा क्या था, वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, मनुष्य द्वारा विध्वंसात्मक कार्य, तो कार्य शब्द भी आगे हम लगा दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे कार्य जिसके द्वारा भूमि का क्या हुआ है, विनाश, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं भूमि का विनाशकारी उपयोग। ठीक है, ऐसे कार्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीन ब्रूस ने विषय क्षेत्र को 3 प्रमुख व 6 उपविभागों में बांटा है। 3 कौन कौन से हो गए, मनुष्य द्वारा अनुत्पादन पहला, वनस्पति व जीवों पर मानव की विजय, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें भूमि का विनाशकारी उपयोग। ठीक है, अब देखो उपविभागों की बात करें
तो मकान की बात हम करें, सड़क की बात हम करें, कृषि की बात अगर हम करें, पशुपालन की बात हम करें, या बात खनन की करें, या सांस्कृतिक दृश्यों की करें, ठीक है। तो ये क्या हो गए 6 उपविभाग। तो हम यूं कह सकते हैं जीन ब्रूस ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 प्रमुख व 6 उपविभागों में बांटा है, ठीक है। अब इससे भी आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि अगर हमने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र की स्टडी अगर हमने ध्यान से करनी है तो हमें ये 6 पहलू जो हैं वो पक्के याद होने चाहिए। अब ये 6 पहलू है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको विषय क्षेत्र बताऊंगा, ठीक है, अलग अलग विद्वानों का, कुछ इनसे संबंधित भी होगा, ऐसे ही पॉइंट उसके अंदर आएंगे। तो 6 पहलू अगर आपसे पूछे जाएं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पहलू, तो प्रमुख पहलुओं में सबसे पहला आता है प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, पूरा नाम है इसका। उसके बाद प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, तीसरा आता है सांस्कृतिक भूदृश्य, चौथा आता है विभिन्न प्रदेशों से सामाजिक आर्थिक संबंध, और 5वां आता है वातावरण से समायोजन, और छठा आता है समय के अनुसार विकास की दशा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे।